जय सिया राम। तो ये मैं ना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी शाम से। तो ये फ्राइडे की शाम का है। तो यहाँ पे मैं वंशिका से भी बात कर रही थी। फिर मैंने कहा सोचा कि चलो थोड़ा सा ऐसी मतलब वंशिका से ही बात करी थी वीडियो कॉलिंग पे। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी। और हाँ, बहुत से लोग ने कमेंट आया था मेरे पास कि आपका नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम नेहा है। और जो मैंने ये चैनल बनाया है मेरी बेटी के नाम से बनाया, वंशिका के नाम से बनाया है। वो मेरी बेटी है तो उसी के नाम से मैंने चैनल बनाया है। तो अ, चलिए, तो मैं शाम को चाय पी रही थी। और शाम को मतलब डेली चाय चाहिए मुझे। चाय के बिना तो भैया ठंड में गुजारा नहीं है। तो बस मैं चाय पी रही थी और वंशिका से भी बात कर रही थी। कुछ हो जाती है थोड़ी बहुत गपशप शाम को ही होती है, क्योंकि उसको भी टाइम फिर नहीं मिलता है और मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। मैं भी अपने खाने में हो जाती हूँ बनाने में, और वो भी बिज़ी हो जाती है, कोचिंग वगैरह जाती है तो वो भी बिज़ी हो जाती है। तो इस वजह से हमारी बात काफ़ी दिनों तक नहीं हो पाती है। वैसे मैं डेली वगैरह बात करती हूँ उससे, लेकिन बस होता है ना कि फिर वो भी जाती है, खाना बनाती है, खाती है, तो ये दिक्कत हो जाती है। और यहाँ फिर मैं आ गई थी किचन में, चाय पीने के बाद किचन में आ गई थी। उसके बाद जो मिर्च होती है ना, उसकी मैं डंडियाँ निकाल के रख देती हूँ। डंडियाँ निकालने से ये होता है, जो मिर्च होती है ना जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। कम से कम 15-20 दिन मिर्च चल जाती है यदि आप इसकी डंडी निकाल दें। और डंडी नहीं निकालेंगे ना तो बहुत जल्दी मिर्च गल जाती है। तो इसीलिए मैं डंडी निकाल के रख रही थी, उसकी डंडी तोड़ के अलग रख रही थी। और क्योंकि मैंने कहा फ्री बैठी हूँ इसीलिए। उसके बाद जब मैं थोड़ा बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी या खाना बनाऊँगी ना, तो ये जो मिर्ची विर्ची के हाथ लग हो जाएंगे ना, तो वो नहीं होंगे। तो बस मैंने कहा सबसे पहले मिर्च का ही काम ख़त्म करती है, कि मुझे हाथ में बहुत जब मिर्च लगती है ना तो बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है। फिर मुझे तो भैया रातों की नींद भी ख़त्म हो जाती है जब मिर्च लगती है। तो इसीलिए, और फिर मैंने कहा धीरे धीरे चलो खाने की भी तैयारी कर ही लेते हैं, क्योंकि दूध वाले भैया भी आने वाले थे। तो मैंने कहा चलो इतनी देर में तो मैं कर ही लेती हूँ। और ये है ना, मेरे हस्बैंड अचार के लिए मिर्च लेके आए थे, ये भी लेकर आए थे, प्लस बड़ी मिर्च भी लेकर आए थे। तो दोनों को ही वो करके रख रही थी, मैं साफ करके रख रही थी। जय सिया राम। तो सुबह हो चुकी है मेरी, मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली है मैंने। और जो संक्रांत पे मुनसा जाता है वो भी मुंस दिया है मैंने। और आप सभी को संक्रांत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और और अभी मैं चलती हूँ किचन में अपना काम करने के लिए। तो जो मेरा रूटीन डेली का है वो करने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं किचन में। और ये संक्रांत वाले दिन का है। तो इस बार संक्रांत 2 दिन थी, एक तो 15 तारीख का और एक 14 तारीख का। तो बहुत से लोगों ने 14 तारीख को मनाया था, बहुत से लोगों ने 15 तारीख का संक्रांत किया था। तो हम लोगों ने जो मतलब सोमवार को मनानी थी वो ही मनाई थी हम लोगों ने संक्रांत। और मैंने मंदिर में आपको ये दिखाया था कि हमारे यहाँ है ना, इसी तरीके से संक्रांत का मुनसा जाता है। मुनसा यानी कि पंडित को दिया जाता है। कच्ची खिचड़ी बना के दी जाती है, बनी हुई खिचड़ी नहीं देते हैं। तो मेरे ससुराल में जैसा ये रिवाज है मुझे वैसे ही करना पड़ता है। मुझे जैसा बता रखा है ना, मैं उसी टाइप से करती हूँ, जैसे लोगों से पता चला है। तो वही स्पेशली मुझे किसी ने नहीं बताया है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो जैसा मुझे मतलब मैं कर देती हूँ, मेरी ससुराल की ही रिवाज करती हूँ मैं, मायके की तो नहीं करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर फिर हमारे यहाँ बनती है पक्की खिचड़ी, मतलब खिचड़ी बना के रेडी करके खाई जाती है, सब खाते हैं। तो मेरे घर में तो कोई खिचड़ी खाने वाला था नहीं मेरे अलावा। तो मैंने सिर्फ, और फिर खिचड़ी हस्बैंड को लंच में भी देना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सब्ज़ी बनाई थी, आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई थी। और वही मैं उनका लंच तैयार कर रही थी। और उसके बाद क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी कह रखा था कि तुम जल्दी जल्दी काम कर लो, उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद अपन है ना वहाँ चलेंगे। मेरी एक फ्रेंड थी, उनके भैया ख़त्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे, तो वहाँ पे जाना था हम लोगों को। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर देती हूँ, फिर बेटा भी चला जाएगा, तो फिर मैं जब जाऊँगी उनसे मैंने बोल दिया था। तो उसके बाद मैंने फटाफट सब्जी बनाई। तो सब्जी में मैंने कढ़ाई में डाला तेल,
जो कि आप लोगों को पता है कि मैं लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाती हूँ। तो कढ़ाई में डाला तेल सरसों का, और उसके बाद मैंने हींग और जीरा डाला। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल के, मतलब जितनी हमें डालनी है सब्ज़ी में उतनी डाल के फटाफट मैंने सब्ज़ी डाल दी। उससे क्या होता है, हल्दी भी नहीं लगती है, जलती नहीं है मतलब। तो बस, और ऐसे ही इसी तरीके से मैं डेली सब्जी बनाती हूँ। ज़्यादातर सिंपल हमारे यहाँ सुबह, जैसे मैंने बता रखा है कि लड्डू गोपाल का भोग लगता है, तो हमारे ज़्यादातर सिंपल ही खाना बनता है। शाम को तो मैं उनको कुछ मीठा बना देती हूँ, लेकिन सवेरे जो होता है ना, सवेरे सब्जी का, प्लेन सब्जी का ही भोग लगता है। बाकी तो कभी भी कुछ भी लगा देती हूँ। और यहाँ बेटा हस्बैंड भी जा चुके थे, बेटा भी जा चुका था अपने काम से। और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो मतलब जहाँ हमें जाना था वहाँ जाके उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के चली गई। तो उन्होंने कहा जय श्री राम। तो आज जैसे मैंने बताया था आपको, आज है संक्रांति, मकर संक्रांति है। तो बहुत से लोग पतंग उड़ाते हैं, बहुत से लोग पता नहीं क्या 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 करते हैं, पता नहीं मुझे। और खिचड़ी भी बनाते हैं। तो मैंने सुबह तो खाना बना दिया था, सुबह बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए मैंने आलू गाजर और मटर डाल के सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि मेरे घर में खिचड़ी कोई मुंह पे भी नहीं रखता है, बस मेरे अलावा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खिचड़ी, और मेरे घर में कोई नहीं खाता है। तो मैंने अभी अपने लिए खिचड़ी बनाई है, और अभी मैं खिचड़ी खाऊंगी। मेरा सारा काम हो चुका है, बेटा भी जा चुका है जहाँ उसे जाना है, और बेटा जा चुका है। बस मेरा सारा काम हो गया है। मेरी बन रही है खिचड़ी, तो मैं अभी खिचड़ी खाऊंगी। बस थोड़ी थोड़ी उन लोगों के लिए रख दूंगी कि वो 1 चम्मच का नेक हो जाए, बस वो रख दूंगी इतनी। और बाकी मैं अपने लिए खा लूँगी खिचड़ी को। और दोपहर का टाइम हो रहा है। अभी मैं गई थी, किसी के घर गई थी, उनके भाई की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे गई थी। तो अभी आई हूँ मैं थोड़ी देर पहले, इसलिए आज वीडियो डालने में मुझे थोड़ा टाइम हो गया है। वैसे मैं कभी भी डाल देती हूँ वीडियो, लेकिन डालती मैं दूसरे दिन ज़रूर हूँ। और कभी वाली बाई चांस, क्योंकि मैंने संडे को मना कर रखा है कि संडे को, कोई सी भी संडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। तो इसीलिए मैंने संडे को वीडियो अपलोड नहीं करी थी। बाकी मैं ना करूँगी वीडियो हर जगह, मतलब हर दूसरे दिन अपलोड। और कभी मजबूरी आ जाए तो भले ही नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं करूँगी। और आप लोगों के मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कैसे कैसे मनाया जाता है। पतंग उड़ाते हैं, लेकिन पतंग अब कौन उड़ा रहा है, अब ज़माने लग गए हैं। हाँ, तो अब कोई नहीं उड़ाता है पतंग, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है फ़ोन से। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है NS75155025 करके इंस्टाग्राम आईडी है। वैसे मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और वीडियो में भी दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखिएगा। चलिए तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय सिया राम, राधे श्याम।